तं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हम सभी को आनंद दीजिए। आपके आनंद की प्राप्ति के लिए, आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए हम इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। हे प्रभु, इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आर्य समाज श्री 3 जनकपुरी पंखा रोड, जो कि स्वामी सत्यपति जी महाराज की तपस्थली रही है, उनकी कर्मस्थली भी रही है, और दर्शन योग महाविद्यालय को इस समाज से पर्याप्त मात्रा में सहयोग मिला है, अब भी सहयोग मिल रहा है। ऐसे समाज के मान्य सम्मान्य प्रधान श्री जयपाल गर्ग जी, मंत्री श्री भूप सिंह सैनी जी, और यहाँ के वरिष्ठ सबसे गणमान्य सदस्य हमारे श्री मदान साहब जी, आर्य समाज के कर्मठ पंडित श्री भास्कर पाठक जी, सभी धर्म प्रेमी, वेद प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, योग प्रेमी सज्जन महानुभावों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, एक तो आपके समाज की यह खासियत है कि आप बच्चों को लगातार जोड़ रहे हैं। संख्या बच्चों की यहाँ पर्याप्त रहती है। ये संस्कार बच्चों में जो आप डाल रहे हैं, ये भविष्य के धरोहर के रूप में है। वास्तव में ये काम आपका स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से आप लोग योग में रुचि रखते हैं, ध्यान में आपकी रुचि है, ईश्वर की ओर गति करना चाहते हैं। तो यह जो आर्य समाज है, सामाजिक कार्य तो करता ही है, आर्य समाज के विकास के लिए कार्य करता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति प्रगति के लिए भी प्रयासरत रहता है। तो ऐसे समाज में आने से हमें भी गर्व की अनुभूति होती है, एक प्रेरणा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे पवित्र समाज के मंच पर आज हम विचार करेंगे, ध्यान क्या, क्यों और कैसे, और ध्यान में सफलता के लिए क्या करें। तो देखिए, एक मेरी पुस्तक है वैदिक ध्यान हवन पद्धति, जो शिविर में मैं ध्यान कराता हूँ, वो पूरी पद्धति इसमें दी हुई है, और वैदिक संध्या के एक एक मंत्रों का अर्थ दिया है कि कैसे करके हम ईश्वर से जुड़ करके वैदिक संध्या करें। पूरा विधि विधान दिया हुआ है। नमूना के लिए पुस्तक लाया हुआ हूँ।
तो ये ध्यान का ही पुस्तक है। तो इसमें ध्यान की परिभाषा भी है, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, सब विधि भी बताई गई है। ध्यान के लिए आवश्यक विधि, विधान, निर्देश सब इसमें दिया गया है। तो ध्यान क्या है? तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, ध्यानम निर्विषयम मनः। सूत्र क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः, कि ध्यान को सांसारिक विषयों से निर्विषय कर देना और ईश्वर में ही एकदम मग्न हो जाना, ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर के गुणों के चिंतन में मग्न हो जाना, अथवा ये कहें ईश्वर से जुड़ जाना, यही ध्यान है। इसे ही योग कहा गया है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, अर्थात सांसारिक विचारों को रोक देना और ईश्वर में मन को लगा देना, यही योग है। तो यही योग है, यही ध्यान है। तो मन में ईश्वर से अतिरिक्त अन्य कोई विचार या अन्य कोई विषय न आए, यही ध्यान है। समझ में आ गया? मन में अन्य कोई, ईश्वर के अतिरिक्त केवल ईश्वर, तो ईश्वर ही मन में बना रहे, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई विषय मन में नहीं आए, ये ध्यान है। तो यह परमात्मा का ध्यान। और जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा विषय में चिंतन करेंगे, वो आत्मा की गवेषणा कही जाएगी। आत्म स्वरूप के साक्षात्कार के लिए आत्मचिंतन भी करना पड़ता है। तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन, साथ में प्रकृति का भी चिंतन करना चाहिए। प्रकृति क्या है? साधन है। हम लोग साधक हैं, जीवात्मागण, और परमात्मा हमारा साध्य है। इसको बोलते हैं साधन, साधक और साध्य का चिंतन, अथवा ईश्वर, जीव और प्रकृति का चिंतन, ये भी करना चाहिए उपासना काल में। तो उपासना क्या है, ध्यान क्या है? देखिए, जिसमें सम्यक रूप से ईश्वर का गुणानुवाद हो या गुणगान हो, सम्यक रूप से जिसमें आप ईश्वर से जुड़ जाएं, वही ध्यान है, वही उपासना है। कि ईश्वर के निकट में आप बैठ जाएं, ईश्वर को अपने निकट में अनुभव कर लें, तो ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करना ही उसकी उपासना है। उसके गुणों का चिंतन करना, उसका खोज करना, ये ध्यान है। और समाधि क्या है? उसकी अनुभूति हो जाना, जो खोज कर रहे थे उसकी प्राप्ति हो जाना, अनुभूति हो जाना, यही समाधि है। तो ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है? एक तो हम ध्यान के लाभ को नहीं समझते हैं। तो ध्यान में सफलता के लिए क्या करें? एक तो ध्यान से होने वाले लाभ पर पूरा विचार करें। इसके पहले मैं बताया था, कई सारे लाभ बताया था इसके पहले आए थे सत्संग में। तो ध्यान से कितने लाभ होते हैं मैं विस्तार से बताया था आपको। तो उसको बार बार देखें, याद करें, चिंतन करें। उसके पत्र भी बताए गए थे, कागज में लिख कर दिया गया था आपको। तो ध्यान से क्या क्या लाभ होता है, इस पर गहराई से जो चिंतन मनन करेंगे, आपकी उसमें रुचि होगी, आपका मन उसमें लगेगा। तो ध्यान क्यों करें? समस्त दुखों से छूटने के लिए ध्यान अवश्य करें। ईश्वर के परम आनंद को पाने के लिए ध्यान अवश्य करें। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ध्यान करें। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान करें, इसलिए ध्यान करना चाहिए। आत्मबल को बढ़ाने के लिए ध्यान करना चाहिए। कितना दुख कष्ट आए समाज में, आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई विषम स्थिति आ जाए, उन सबको सहन करने के लिए ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने से ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है। सरलता, विनम्रता, प्रसन्नता, वाणी में मधुरता, फिर जीवन में सहनशीलता, निरअभिमानता, निष्कामता, ऐसे अद्भुत गुणों की प्राप्ति होती है। तो जो ईश्वर से
क्या क्या लाभ होता है ध्यान करने पर, इसको जान लेता है, वो सुबह शाम जरूर ध्यान करेगा। ये नियम है। देखो, आप जितने लोग भी गृहस्थ में गए हैं, गृहस्थ में क्यों गए हैं, इसका उत्तर क्या है कि आपने गृहस्थ में जाने का लाभ देखा है, आपको उसमें लाभ दिखा है, सुख दिखा है, भविष्य सुरक्षित होगा, बाल बच्चे होंगे, सेवा करेंगे। तो जब तक व्यक्ति जिस काम में सुख नहीं देखता है अथवा लाभ नहीं देखता है, उस काम को शुरू नहीं करता। तो जैसे आपने गृहस्थ लाभ को समझा, जाना, इसमें प्रविष्ट हुए, ऐसे ही ध्यान करने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होता है, इस पर गहराई से विचार करेंगे तो ध्यान में मन लगेगा। ठीक है जी। और ध्यान में इस प्रकार से मन लगाना चाहिए, ध्यान की सफलता, ध्यान की सिद्धि ऐसे होगी जैसे कभी अंगुली में कोई कांटा चुभ जाता है, या कोई तिनका लकड़ी का या कोई भी बारीक तिनका चुभ जाए, तो उसको जब आप निकालते हैं तो कितने धैर्य से, शांत चित्त होकर के, स्थिर मन से उसको निकालते हैं। उसमें रोड में कोई बैंड पार्टी भी निकल जाए आवाज़ करते हुए तो भी उधर ध्यान नहीं जाएगा, उसी को निकालने में लगे हुए हैं। और जब निकल जाता है तो शांति मिलती है, आराम मिलता है। तो जब आप कांटे को या तिनका को अंगुली से निकालते रहते हैं सुई से, जितना एकाग्र चित्त होते हैं, जितना एकाग्र मन होते हैं, उस समय वही एकाग्रता ध्यान काल में चाहिए। और जब ध्यान काल में हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उनके गुणों का चिंतन करना पड़ता है, और जब उसके गुणों का साक्षात्कार हो जाएगा, यही समाधि है। गुणों से ही या गुण से ही गुणी का ज्ञान होता है, यह सिद्धांत है। तो ईश्वर में कोई रूप गुण तो है नहीं, कोई आकार भार है नहीं, उसको न तो आंख से देख सकते हैं, न हाथ से छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान इस प्रकार करें कि वो हमारे अनुभव में आ जाएं। तो ध्यान काल में ये नियम है कि ये अनुभव करना चाहिए। ध्यान कैसे करें, तो ये अनुभव करते हुए ध्यान करें कि हे परमात्मा, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं, अवकाश के समान व्याप्त हैं, मुझको साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, आकाश स्वरूप है। वेदांत दर्शन में सूत्र भी आया है, उसमें कहा है आकाशः तत्लिंगात्, परमात्मा का नाम आकाश है। क्यों कि जो जो लक्षण आकाश के हैं वे लक्षण ईश्वर में हैं, बल्कि और भी लक्षण हैं जो कि आकाश में नहीं है। जैसे कि क्या क्या लक्षण हैं आकाश के ईश्वर में, आकाश सर्वत्र व्यापक है। आकाश माने यह अवकाश, खाली स्थान जो देख रहे हैं। तो जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। हमारे सामने भी है, पीछे भी है, बाएं भी, दाएं भी, सब और है, ऊपर नीचे। ये भावना बना करके ध्यान करें, इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। यह आकाश का लक्षण है। आकाश ही हमको गमन आगमन करने का स्थान देता है, आकाश ही बैठने का स्थान दिया है। आप कहाँ पर बैठे हैं, आकाश में बैठे हैं, अवकाश में बैठे हैं। अगर यहाँ पर खाली स्थान न हो, आकाश माने खाली स्थान, अवकाश, स्पेस, तो अगर खाली स्थान यहाँ पर नहीं हो, कल्पना करते हैं यहाँ पर ईंट ही ईंट भर दिया जाए, इस भवन में कई ट्रक ईंट लाएं और इसमें पूरा एकदम खचाखच भर दें, ठसाठस भर दें ईंट को। अब बताओ यहाँ पर कुर्सी कहाँ लगाएंगे और हम कहाँ बैठेंगे, कोई, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो ये खाली स्थान है, ये आकाश है, इसलिए हम बैठ पाए हैं। तो जैसे आकाश स्थान देता है, ऐसे परमात्मा हमको स्थान दिए हैं, एक स्थान देते हैं। सारा क्रियाकलाप, समस्त कार्य व्यवहार ईश्वर के अंदर ही चल रहा है। ये ईश्वर की विशेषता है, ये ईश्वर का लक्षण है। ऐसे ईश्वर का अनुभव होता है। हम जहाँ भी देख रहे हैं ईश्वर को ही देख रहे हैं। ये उपासना काल में ये करें कि जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हे ईश्वर आप वहाँ विद्यमान रहते हैं। और ये जो आकाश का गुण है, आकाश जबकि जड़ है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है आकाश में, परमात्मा में तो चेतना भी है।
हम सबको देखते सुनते जानते हुए सर्वत्र व्याप्त हैं। और एक विशेष बात कि परमात्मा में आनंद भी है। आकाश में आनंद नहीं है, भले ही व्यापक है लेकिन आनंद नहीं है। परमात्मा में तो आनंद भी है। तो परमात्मा में चेतना भी है, आनंद भी है और सर्वत्र उनकी सत्ता भी है। इसलिए परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो ये स्वरूप सामने रख करके उनका ध्यान करना चाहिए। तो कैसे ध्यान करेंगे? शरीर को शांत करके, एकदम स्थिर करके। और एक सरल ध्यान है श्वास के माध्यम से। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलिए। लंबे काल तक इसका अभ्यास करिए। और ये मानसिक ध्यान है, ये शुरू करने के पहले कुछ वाचनिक भी जप करिए तो आपका मन जल्दी स्थिर होगा। कुछ भजन गाइए, गायत्री मंत्र का गान करिए, गायत्री मंत्र को गुनगुनाइए। फिर आज बाद में ये ओम का जप 3 बार उच्चारण करके, फिर गायत्री जप करके, फिर असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये सब प्रार्थना जप वाक्य को संपन्न करके, प्राणायाम भी करके, ठीक है, आसन स्थिर करके, प्राणायाम करके, ये चिंतन करके, धारणा लगा करके ध्यान करना चाहिए। वही प्रत्याहार सहित। प्रत्याहार माने संसार के विषयों से मन को रोक करके, इंद्रियों के विषयों से मन को हटा करके, ये प्रत्याहार करके फिर धारणा लगा करके, भ्रू मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, हृदय प्रदेश में, ये धारणा के स्थल है। यहाँ धारणा करके फिर ध्यान करना चाहिए। और ध्यान काल में मंत्र का उच्चारण करना, मन ही मन, श्वास के माध्यम से करें, अच्छी बात है। श्वास अंदर जाए तो ओम, ये याद रखिए। शरीर शांत करके, मन को शांत करके, ये ध्यान की पद्धति है। श्वास के माध्यम से वो सब मंत्र पाठ करके अंतिम में एकदम जो एकदम चरम उत्कर्ष है ध्यान का, वह है तन मन को शांत करके ओंकार ध्यान में मग्न हो जाना और ईश्वर की साक्षात अनुभूति करना कि हे ईश्वर आप हैं, मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, इसी समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो ओम का जप इस प्रकार करना कि श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर अंदर जाए फिर ओम। फिर चिंतन करिए कि ओम सर्वव्यापक, हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। बस श्वास को देखना है और श्वास में ओम को जोड़ के रखना है, दूसरा कोई विचार न आए। बस मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र हो, यही हमारा सूत्र हो। ये ध्यान का विधान है चित्त को स्थिर करने के लिए। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, वहाँ कहा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, कि अनंत परमात्मा में समापत्ति लगाओ, समाधि लगाओ, लेकिन प्रयत्न शैथिल्य, शरीर के प्रयत्न को शिथिल करके, शरीर को शांत करके। तो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एक एक अंगों को शांत करें, देखें और स्थिर करें। जैसे ये लोग करते हैं विपश्यना में। आप में से किसी ने की है विपश्यना? विपश्यना किसी ने की है? वो क्या करते हैं, सिर से पैर तक पूरे, अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा एक एक अंग को देखेंगे, बस सबको शांत करेंगे और श्वास को देखते रहते हैं। खाली श्वास को देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं, बस श्वास को देखते रहो। बस श्वास को ढीला छोड़ो, हल्का फुल्का श्वास हो जाएगा। श्वास को देखते मन शांत हो जाता है, लेकिन उसमें परमात्मा नहीं रहता है। हम कहते हैं श्वास में परमात्मा को जोड़ो। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, ये नियम है। श्वास अंदर आता है तो आने दो, बाहर जाता है तो जाने दो, स्वतः आएगा जाएगा, बस कोई जोर जबरन नहीं। उसमें ओम को जोड़ दो, इतना ही काम करना है। और संसार संबंधी एक भी विचार मन में नहीं लाना है, यही ध्यान है। तो ध्यान क्यों करें? आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ध्यान करें, समस्त दुखों के विनाश के लिए ध्यान करें, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के लिए ध्यान करें।
तो ध्यान इसलिए करना चाहिए। तो ध्यान क्या बता दिया? मन को संसार से हटाना, परमात्मा में लगाना, ये ध्यान है। कैसे करें? आसन लगा करके, प्राणायाम सहित प्रत्याहार करके, धारणा करके फिर ध्यान करें और समाधि के लिए प्रयत्न करें। और ध्यान काल में 4 कार्य करें। एक तो मंत्र का उच्चारण करना, दूसरा ईश्वर संबोधन करना कि हे ईश्वर आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, ये भावना बना करके ईश्वर को संबोधित करते हुए ध्यान करें। ईश्वर मेरे पास में है, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये ईश्वर प्रणिधान बना करके ध्यान करें। और ईश्वर समर्पण पूर्वक ध्यान करें। तो मंत्र का उच्चारण एक, फिर अर्थ का चिंतन, जो भावना बनाएंगे ये अर्थ का चिंतन भी करें। ईश्वर संबोधन करें, ईश्वर समर्पण करें, ईश्वर प्रणिधान बना के ध्यान करें। तो इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान से एक तो आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार नष्ट होंगे, मन इंद्रियों को वश में करने की शक्ति मिलेगी, मनोनियंत्रण बढ़ेगा आपका, संसार के सामान्य मान अपमान से प्रभावित नहीं होंगे, कितना दुख कष्ट आए विचलित नहीं होंगे, पहाड़ समान भी दुख आए उसको सहन कर लेंगे। तो ये ध्यान की पद्धति, ध्यान क्या, क्यों, कैसे, इस पर मैंने संक्षेप में आपको कुछ उपदेश किया। अब अगली बात, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है? यह प्रश्न आता है कि स्वामी जी 20 साल संध्या कर रहा हूँ, संध्या कर रही हूँ, माताएं कहेंगी मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। तो क्यों मन नहीं लगता है? क्योंकि उसमें रुचि नहीं हो रही है, उसके लाभ को नहीं जाने हैं और अर्थपूर्वक नहीं करते हैं। मैं कहूँ जम्बीरम, तो आप क्या समझे जी? जम्बीरम माने क्या है? संस्कृत में जम्बीरम माने नींबू अथवा नींबू। अब नींबू कहते ही याद करिए, नींबू कहते ही मन में आ गया ना गोल गोल हरा सा खट्टा खट्टा फल, और रस निकल रहा है, तोड़ दिया, रस टपक रहा है। अब इतना कहते ही सुनते मुंह में पानी आए कि नहीं आए बताओ? और मैं कहूँ जम्बीरम काटो, जम्बीरम से निकल रहा है पानी, कुछ नहीं होगा अगर अर्थ नहीं जानेंगे तो अर्थ को जानने से एकदम मन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप जो मंत्र पाठ करते हैं, वैदिक संध्या करते हैं, अर्थपूर्वक करें, अर्थपूर्वक करेंगे तो मन लगेगा। और पहले संकल्प करें कि हे ईश्वर मुझको शक्ति दीजिए कि मैं उपासना समाप्ति तक, ध्यान के अंत तक संसार संबंधी और कोई विचार मन में नहीं लाऊंगा। पहले संकल्प करें फिर बैठें। फिर भी बीच बीच में वृत्ति आएगी तो आप ही लाते हैं वृत्ति, ये पहले समझें। मन एक जड़ पदार्थ है, गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, आप चलाते हैं, चाबी लगाते हैं तो गाड़ी चलती है। तो इसी प्रकार से विचार अपने आप नहीं आते हैं, हम स्वयं विचारों को उठाते हैं। और विचार क्यों आते हैं, विचार कौन से आते हैं? तो याद रखिए, 2 विचार ही मन में आते हैं, या 2 प्रकार के विचार ही मन में आते हैं। पूरा उसका सार है क्या? या तो जिससे सुख लेना होगा, जिससे सुख मिलता होगा, कोई लाभ दिखता होगा, कोई लाभ लेना है, सुख लेना है, तो उसके विचार आएंगे। अथवा किसी से दुख मिल गया हो, दुख मिलता हो, दुख मिलने की संभावना हो, उस दुख को हटाना चाहेंगे। तो जिससे दुख मिलता है या तो उसको याद करेंगे, उसके विचार मन में लाएंगे। अथवा जिससे सुख लेना हो, वो चाहे कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, क्रिया हो, स्थान हो, कोई भी क्यों न हो, तो जिससे सुख मिलता है उसके विचार आते हैं, अथवा जिससे दुख मिलता है उसके विचार आते हैं। और इसी को रोकना ही योग है। संसार में हम क्यों आए हैं या क्यों रह रहे हैं, क्यों आना पड़ा है, ये तो कारण है। राग विरागयोर योग सृष्टि ही, ये राग और द्वेष बना हुआ है, इसलिए संसार में आए हैं। राग और द्वेष नहीं तो संसार से छुट्टी। तो राग क्या है? सुख की इच्छा। द्वेष क्या है? दुख की अनिच्छा।
दुख को हटाना चाहते हैं, दुखदायी पदार्थ को, दुखदायी व्यक्ति को हटाना चाहते हैं, उससे घृणा करते हैं, उसको मारने की इच्छा करते हैं। ये तो द्वेष है, मानसिक क्रोध। और सुख माने क्या है? प्राप्ति की इच्छा। ये तो राग है। जिससे सुख मिलता है उसके पास जाना चाहेंगे, उसको पास बुलाना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे, उसके सानिध्य को चाहेंगे। ये राग है। तो राग माने आसक्ति, प्रीति, प्रेम, आकर्षण। और द्वेष माने विकर्षण। जिससे द्वेष होता है उससे दूर भागना चाहेंगे, उसको दूर करना चाहेंगे, उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। ये द्वेष है। तो राग और द्वेष को दोनों खत्म करना है, तभी ध्यान में सिद्धि मिलती है। किसी के प्रति न राग हो न द्वेष हो। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय कहा योग दर्शन में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से चित्त का निरोध होता है, मन स्थिर होता है। तो आप जो कहते थे कि स्वामी जी 20 साल से ध्यान कर रहा हूं, मन नहीं लगता, तो शास्त्र तो कहता है स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक ध्यान करना है। 20 साल पर्याप्त नहीं है, याद रखिए। 50 साल भी पर्याप्त नहीं है, जीवन भर ध्यान करना है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा, जन्म जन्मांतर तक ध्यान करना होगा। और निरंतर करना है, नियमित करना है, हर दिन करना है। आपका क्या होता है? 8 दिन ध्यान किए, फिर 3 दिन छुट्टी, शादी ब्याह आ गया, हमें समय नहीं मिलता है। न हवन का समय निकाल पाते हैं, न ध्यान का। कोई बेटी आ गई, बेटा आ गया, कोई काम आ गया, बस ध्यान छोड़ देते हैं। तो 7 दिन में, 8 दिन में 3 दिन 4 दिन ध्यान करते हैं, 3 दिन 4 दिन अपना काम करते हैं। नियमित रूप से ध्यान 1-1 घंटा करना चाहिए। अगर मोक्ष की इच्छा है तो मुमुक्षु को 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। घंटा भर नहीं कर पा रहे, आधा घंटा तो करिए। आधा घंटा नहीं कर रहे हैं, 20 मिनट तो करिए, 10 मिनट तो करिए, लेकिन करिए, नियमित रूप से करिए। सुबह करिए, शाम को करिए। अन्य को लोग एक समय ध्यान करते हैं। तो शास्त्र कहता है निरंतर करना है, हर दिन करना है, सुबह करना है, शाम करना है। श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें, ब्रह्मचर्य पूर्वक ध्यान करें, तो सफलता मिलती है। तो ये सूत्र हैं। कई सारे सूत्र आते हैं। जो महापुरुष थे उनके जीवन का अनुकरण करें तो चित्त की स्थिरता होती है। प्राणायाम भी करें तो मन स्थिर होता है। तो कई सारे उपाय हैं चित्त को स्थिर करने के, मन को स्थिर करने के। और अनेक उपाय करने के बाद भी अगर मन स्थिर न हो रहा हो तो क्या करेंगे? फिर प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मन को एकाग्र कर सकूं, मन को संसार के विषयों से हटा सकूं, चित्त की चंचलता को रोक सकूं, बाह्य वृत्तियों को बंद कर सकूं। ऐसी एकाग्रता, पवित्रता, जितेंद्रियता, पात्रता, योग्यता मुझे प्रदान करें। मुझे विवेक, वैराग्य, समाधि प्रदान करें। मुझे आपके आनंद की अनुभूति कराएं, मेरे समस्त दुखों की निवृत्ति कराएं। ये प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना करते ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और फिर भी कोई बीच में कोई घुस आता है, ध्यान काल में कोई व्यक्ति आ गया, तो उसमें परमात्मा को देखें। ध्यान काल में ध्यान करते करते, जप करते करते बेटा याद आ जाए, बहू याद आ जाए, पोता पोती जो भी मन में आ जाते हैं, उनके अंदर परमात्मा को देखिए कि हे परमात्मा, आप मेरे बेटे के अंदर भी हैं, आप मेरे जो पोते हैं या तो आप पोते पोती जो भी हैं उनके अंदर भी हैं। तो जो भी याद आए उसके अंदर परमात्मा को देखें। कोई स्थान याद आए, उस स्थान में परमात्मा को देखें। कोई क्रियाकलाप याद आ जाए, वो भी देखें कि हे ईश्वर, ये क्रिया संपन्न हो, हम करते हैं, जो कर्म करते हैं वो भी आपकी शक्ति से करते हैं, आपकी सहायता से करते हैं। आपकी सहायता बिना हम कोई काम, कोई क्रिया, कोई कर्म, व्यवहार, व्यापार नहीं कर सकते। और ये सब भी याद नहीं करते हैं, खाली योजना बना रहे हैं मन में, ये करना है, ये करना है। ध्यान खत्म करते हुए ये काम, वो काम, 50 काम याद करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। अब उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? ओम अंतर्यामी, कि हे परमात्मा, आप अंतर्यामी हैं, कि जो मैं मन में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, उसको भी आप जान रहे हैं। अब ये सोचते ही ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप मन में बसाते ही ये विचार गायब, आप अंतर्यामी जुड़ गए।
तो ओम सर्वव्यापक है, एक ये अनुभव करें। ओम अंतर्यामी, ये अनुभव करें ध्यान काल में। और जब भी अनुभूति होगी परमात्मा की, सबसे सरल उपाय है ओम सर्वव्यापक, कि हे ईश्वर आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। इसके माध्यम से ईश्वर का अनुभव करना एकदम सरल है। मैंने कहा ना ईश्वर आकाश स्वरूप है, ऐसे कहा है प्राण तत्लिंगात, ईश्वर प्राण स्वरूप है। हम जो बोलते हैं भूर्भुवः स्वः, इसका मतलब क्या है? भू माने प्राण स्वरूप, कि हे परमात्मा आप प्राण स्वरूप हैं। तो प्राण मतलब क्या? ये वायु। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, वैसे आप सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे वायु जीवन का आधार है, वैसे हे परमात्मा आप हमारे जीवन के आधार हैं। तो ये भावना बना के गायत्री मंत्र जप करिए। तो हे ईश्वर आप भू माने प्राण स्वरूप हैं, चारों ओर अनुभव करिए। ये प्राण वायु सर्वत्र व्याप्त है, वैसे आप सर्वत्र व्याप्त हैं। फिर भुवः, हे ईश्वर आप दुख से रहित हैं और हमारे समस्त दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, दुख नाशक हैं। और स्वः माने आप सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद में मग्न होकर, आनंद से युक्त होकर मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति, इसके विस्तृत अर्थ में जाएंगे तो 1 घंटा तो इसी के व्याख्यान में चला जाएगा, केवल भूर्भुवः स्वः में ही, तीनों परमात्मा का नाम। तो इसका जब भी हम कराते हैं केवल भूर्भुवः स्वः का, कभी आपने किया भी होगा, ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम स्वः ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम स्वः ओम स्वः। हे ईश्वर आप प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्रदायक हैं, आप दुख से रहित हैं, दुख नाशक हैं, आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदायक हैं। इसलिए भूर्भुवः स्वः कहलाते हैं। तत्सवितु, हे परमात्मा आप सविता स्वरूप हैं, अर्थात सकल जगत के उत्पादक हैं, सबके आधार हैं। वरेण्यम आप सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, वर्ण करने के योग्य हैं। भर्गः आप शुद्ध स्वरूप हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य अर्थात आप परमात्मा देव का, देवों के देव महादेव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें, इसलिए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, बोलो ओम असतो मा सद्गमय ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु ओम मृत्योर्मा
अमृतं गमय, अमृतं गमय। हे ईश्वर, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। आप हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए, और आप हमें मृत्यु के दुख से छुड़ाकर मोक्ष आनंद की ओर ले चलिए। इसलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः प्रभु, ओम आनंदः, आनंदः, आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे परमात्मा, आप हमारे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं, हमें भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। इसलिए अब हम मानसिक रूप से भी आपका ध्यान आरंभ करते हैं। आँखों को कोमलता से बंद रखिए, दोनों आँखों के बीच में दृष्टि जमाइए, धारणा करिए, श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। मन ही मन ये ध्यान चलेगा, ईश्वर को चारों ओर अनुभव करते हुए। मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, ये सिद्धांत याद रखिए। बस केवल ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। तो श्वास के माध्यम से ये ध्यान चलेगा ओम आनंद का। 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकें, फिर आएंगे केवल ओंकार ध्यान में। इसमें श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। दूसरा कोई विचार नहीं, दूसरा कोई मंत्र भी नहीं, और कोई काम नहीं, बस केवल ओम। हर श्वास में ओम। शरीर शांत, मन शांत, तन भी शांत, मन भी शांत, परमात्मा भी शांत, जीवात्मा भी शांत। केवल ओंकार ध्यान में मग्न होना है। श्वास को देखेंगे, श्वास को हल्का फुल्का छोड़ेंगे, स्वतः अपने आप श्वास आएगा, श्वास जाएगा। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। ये ओंकार ध्यान लंबे काल तक अभ्यास करेंगे तो मन एकदम शांत हो जाएगा। हे परमात्मा, यही शांति चाहिए, हम पर कृपा करिए, दया करिए कि हमें ध्यान में सफलता मिले, हम मन को, इंद्रियों को वश में कर सकें, और आपके ध्यान में सफल होकर के समाधि लगा सकें, आपके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकें। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आप खोलेंगे।